हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था सीतापुर गांव। यहां लोग कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। जिंदगी सरल थी, हवा शुद्ध थी और लोग खुश थे। दिन सूरज की गर्माहट और चीड़ की खुशबू से भरे होते थे। रात को लाखों तारे आसमान को रोशन करते थे। गांव अपने सेब के बगीचों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर था। गांव वाले अपनी जमीन से बहुत जुड़े हुए थे। उन्हें अपनी विरासत पर गर्व था। उन्हें उस अंधेरे का जरा भी अंदाजा नहीं था जो उनके आसपास मंडरा रहा था। गांव के आगे धुंध और रहस्य में डूबा हुआ था कालासुर का घना जंगल। यह जंगल बहुत पुराना था। इसके पेड़ टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह आसमान की तरफ बरह रहे थे। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। यह बीते हुए समय की निशानी था। मंदिर में घास फूस उग आई थी और समय ने इसे अपनी चपेट में ले लिया था। कहते थे कि इस पर श्राप लगा हुआ है। गांव वाले अजीबोगरीब घटनाओं और उसकी गहराइयों से आने वाली अजीब आवाजों के किस्से सुनाते थे। बड़े बुजुर्ग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। वे एक बुरी शक्ति के बारे में बताते थे जो उसके अंदर रहती थी। वे तांत्रेश्वर अघोरी के बारे में फुसफुसाते थे जो खंडहरों के बीच काले जादू करता था। तांत्रेश्वर एक पहेली था जिसका लोग उतना ही डरते थे जितना आदर करते थे। वो एक अघोरी था जिसने दुनिया को त्याग दिया था और इसी वीरान मंदिर में रहता था। उसका चेहरा राख से सना हुआ था। उसकी जटाएं उसकी पीठ तक लहराती थीं और उसकी आंखें एक अजीब सी तेज रोशनी से जलती थीं। कहा जाता था कि वो कई सालों तक कठोर तपस्या और निषिद्ध अनुष्ठान करने से अलौकिक शक्तियां हासिल कर ली थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वो बीमारों को ठीक कर सकता है और बुरी नजर उतार सकता है। दूसरे लोग अमावस्या की रात को उसके द्वारा की जाने वाली बलि और बुरी ताकतों से उसके संबंध के बारे में फुसफुसाते थे। उसकी मौजूदगी सीतापुर पर एक लंबी परछाई की तरह थी। गांव वाले उसके क्रोध के डर से उसके नाम का जिक्र करने से भी बचते थे। वे जानते थे कि जंगल में राज छुपे हैं, काले और प्राचीन राज। उन्हें उम्मीद थी कि ये राज दफन ही रहेंगे। एक अंधेरी रात गांव के बाहर कुछ लड़के इकट्ठा हुए। वो बेचैन थे। उनकी जवानी को कोई रोमांच चाहिए था। वो अपनी नीरस जिंदगी से ऊब चुके थे और उन्हें किसी साहसिक काम की तलाश थी। उनमें से एक था विजय, जो गांव के मुखिया का बेटा था। वो अपने साहसी और निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। आज रात वो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दृढ़ था। कहते हैं जो भी अंधेरा होने के बाद कालासुर में जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। विजय ने धीरे से कहा, आज रात हम इस अंधेरे को चुनौती देते हैं। बाकी लड़के विजय की बहादुरी से उत्साहित होकर तुरंत मान गए। बस टॉर्च और लाठियों से लैस होकर वो निषिद्ध जंगल की ओर चल पड़े। भाग 5, निषिद्ध जंगल में प्रवेश। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा भारी होने लगी। अंधेरा उन पर हावी होने लगा, घुटन पैदा करने लगा। रात की जानी पहचानी आवाजों की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। लड़के डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कते हुए दिलों के साथ सन्नाटे में चलते रहे। जितना ज्यादा वो जंगल में आगे बढ़ते थे, उतना ही घना जंगल होता जाता था। पेड़ खतरनाक राक्षसों की तरह उन पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे चांद और तारों की रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। अंधेरा उनकी आंखों से खेल रहा था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने की आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाती थी। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में डाली, इस उम्मीद से कि उन्हें कुछ दिख जाए जो परछाइयों के पीछे छिपा था।
भाग 6। अंधेरा बदलता है। अचानक जंगल में तेज हवा चली, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई और वो घुप अंधेरे में डूब गए। तापमान गिर गया। हवा में एक अजीब सी धातु जैसी गंध फैल गई। लड़के दहशत में आ गए। वे एक दूसरे से लिपट गए। उनका डर साफ दिख रहा था। वे एक दूसरे को आवाज देने लगे। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अपनी ही तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। इसके बाद एक जोरदार आवाज आई। लड़के डर के मारे जम गए। उनका खून सूख गया। उन्हें उस वक्त एहसास हो गया कि वो यहां अकेले नहीं हैं। भाग 7। मंदिर के खंडहर में दहशत। जैसे ही उनकी आंखों ने अंधेरे में देखना शुरू किया, उन्हें टूटे हुए मंदिर की आकृति दिखाई दी। वो उनके सामने था। उसके टूटे हुए शिखर चांदनी रात में आसमान के सामने दिखाई दे रहे थे। अंदर से एक धीमी, भयानक मंत्रों की आवाज आ रही थी। तभी उन्होंने उसे देखा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर तांत्रेश्वर खड़ा था। उसकी जटाएं सांपों की तरह उसकी पीठ पर लहरा रही थीं। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह उन्हें घूर रही थीं। उसके हाथ में एक त्रिशूल था, जिसकी नोक से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ टपक रहा था। इससे पहले कि लड़के कोई प्रतिक्रिया दे पाते, मंदिर से एक भयानक आकृति निकली। वो एक डाकिनी थी, एक भयानक रूप वाली राक्षसी। उसकी त्वचा हरे रंग की थी। उसके बाल सांपों की तरह उलझे हुए थे। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। भाग 8। एक हताश प्रार्थना, एक दिव्य प्रतिक्रिया। लड़के डर के मारे जड़ हो गए थे। उन्होंने डर के मारे देखा कि डाकिनी ने उन पर झपट्टा मारा। उसके पंजे फैले हुए थे। वे चिल्लाए। उनकी आवाजें खाली खंडहरों में गूंज उठीं। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो एक तेज रोशनी ने पूरी जगह को रोशन कर दिया। डाकिनी चिल्लाई और पीछे हट गई। अपनी आंखों को तेज रोशनी से बचाने लगी। लड़कों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसका रूप एक अलौकिक प्रकाश बिखेर रहा था। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और डाकिनी एक तेज आवाज के साथ मंदिर की दीवार से जा टकराई। लड़कों ने विस्मय और कृतज्ञता से भरी आंखों से उस आकृति को अपने गांव के मंदिर के देवता के रूप में पहचाना। भाग 9। भोर की फुसफुसाहट। देवता ने लड़कों की ओर देखा। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। अंधेरे में उनकी रक्षा करते हुए देवता ने उन्हें धीरे से मंदिर से दूर ले गए। जैसे ही वे गांव की ओर भागे, वे दूर से डाकिनी की गुस्से वाली दहाड़ें सुन सकते थे। भोर होते ही वे जंगल से बाहर आ गए, सूरज की रोशनी में पलकें झपकाते हुए। वो पूरी तरह से हिल गए थे। अलौकिक शक्तियों के साथ उनकी मुलाकात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। प्यारी, वे अपने घरों और परिवारों की सुरक्षा पाने के लिए बेताब होकर वापस गांव की ओर दौड़े। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने डर और अविश्वास के मिश्रण से उनकी बात सुनी। बड़े बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई थी। वे जानते थे कि लड़के अपनी जान बचाकर भागने में बहुत भाग्यशाली रहे। भाग 10। परछाई बनी रहती है। उस रात के बाद से गांव वाले जंगल से और भी ज्यादा बचने लगे। लड़कों की मुलाकात की याद ने उन्हें उन अनदेखी ताकतों की याद दिला दी जो परछाइयों में छिपी हुई थी। जंगल निषिद्ध बना रहा, रहस्य और डर की जगह। जहां तक लड़कों की बात है, तो वे अपने अनुभव का भार अपने साथ लिए रहे। उन्होंने अथाह गहराई में झांका था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे थे। उन्होंने उत्सुकता के खतरों और अपनी जवानी की कीमत के बारे में एक कठोर सबक सीखा। उस रात की घटनाएं गांव के इतिहास का हिस्सा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। प्रेतवाधित मंदिर,
और भयानक डाकिनी की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ सीमाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए और तांत्रेश्वर की परछाई सीतापुर पर मंडराती रही, जो उनकी दुनिया के किनारे पर रहने वाले अंधेरे की याद दिलाती है।